पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल दौरे पर हैं। जलपाईगुड़ी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही चाय बागान श्रमिकों के लिए वेतन वृद्धि, जलपेश मंदिर के विकास और गोरखालैंड मुद्दे के संवैधानिक समाधान का आश्वासन भी दिया। इसके अलावा शाह ने यूसीसी का जिक्र किया और कहा कि बीजेपी सरकार आते ही किसी को 4 शादी की इजाजत नहीं मिलेगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में डेरा डाले हुए हैं। जलपाईगुड़ी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही चाय बागान श्रमिकों के लिए वेतन वृद्धि, जलपेश मंदिर के विकास और गोरखालैंड मुद्दे के संवैधानिक समाधान का आश्वासन भी दिया। इसके अलावा शाह ने यूसीसी का जिक्र किया और कहा कि बीजेपी सरकार आते ही किसी को 4 शादी की इजाजत नहीं मिलेगी। दीदी लोग बताओ, मुझे 4 शादी की परमिशन होनी चाहिए किसी को? अरे जोर से बोलो दीदी लोग, होना चाहिए क्या? ये कुछ लोगों को 4 शादी का परमिशन दिए हैं और कुछ को 1 शादी का। आप भाजपा सरकार बना लो दीदी लोग, किसी को भी 4 शादी नहीं करने देंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड हर एक नागरिक के लिए समान नागरिक कानून लाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। शाह ने कहा कि केंद्र ने गोरखालैंड समस्या सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन राज्य सरकार ने सहयोग नहीं किया। चुनाव के बाद बीजेपी इसका संवैधानिक समाधान खोजेगी। भारत सरकार ने गोरखा समस्या के समाधान के लिए बहुत सारे प्रयास करे, मगर दीदी साथ नहीं देती। इसीलिए हमने एक इंटरलॉक्यूलेटर बनाया है। मैं आज कहकर जाता हूं, चुनाव के बाद गोरखा समस्या का संवैधानिक समाधान भारतीय जनता पार्टी करेगी। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी को निकालने की शुरुआत जलपाईगुड़ी से होगी। उन्होंने कहा, माताओं बहनों, आप ईवीएम पर कमल ढूंढिए, चुनाव के बाद गुंडों को हम ढूंढेंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में केवल 1 हफ्ता बचा है। इस वजह से बीजेपी के साथ सभी दलों ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है और बीजेपी जमकर राज्य की ममता बनर्जी की सरकार पर हमलावर है।